अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे जी लेक्चर नंबर 2, क्लास 8 है, यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, ठीक है, नकली, या इसको आप नकली भी कह सकते हैं या मसनूई। इंटेलिजेंस जहानत, मसनूई जहानत। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्टली एआई भी कहते हैं, is a branch of computer science that deals with building smart machines capable of performing tasks intelligently। अब इसका आपने मतलब समझना है सारा का सारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा शोबा है कंप्यूटर साइंस का। देखिए, एक ही चीज़ का, एक ही सब्जेक्ट के अंदर शोबे होते हैं ना बहुत सारे, यानी कि उसके हर लिहाज से, पहले लिहाज से काम हो रहा होता है। अब कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा शोबा, एक ऐसी ब्रांच जो किस बात से, किस चीज़ से मुतल्लक है, ऐसी मशीनें बिल्ड करने से। स्मार्ट मशीन्स, स्मार्ट मशीन्स का मतलब ये है कि वो मशीनें इतनी, यानी कि काम करने में एफिशिएंट हों, अच्छी हों, केपेबल ऑफ, जो इस काबिल हों परफॉर्मिंग टास्क, काम करना इंटेलिजेंटली, जहानत से। अब देखिए, एक तो है ओरिजिनल, जो है वो जेन्युइन इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसान की बनाई हुई चीज़ मशीन के अंदर ज़हानत पैदा कर दें कि वो इंसानों की तरह ही काम करने में की कोशिश करे, तो वो मशीन के अंदर जो इंटेलिजेंस डाली जाएगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। These artificially intelligent machines are intelligent enough to learn from their own experiences just like humans। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने तजर्बात से सीखते हैं ना। हमें किसी बात में, किसी काम में एक चीज़ का तजर्बा हो जाए तो हम उस तजर्बे को याद रखते हैं और उसकी रोशनी में ही अगर कोई काम करना हो तो उस चीज़ को, तजर्बे को मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, जो ह्यूमन मेड हैं, इंसान की बनाई मशीन्स हैं, जो है ज़हीन है, ये इतनी होती हैं ज़हानत में कि ये अपने तजर्बात से सीखें जस्ट लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग सीखते हैं वैसे ही एप्लीकेशन। आप देखना ये है कि हमने, चले इंसानों ने मशीनें तो बना ली, अब उनको कहाँ-कहाँ जो है इस्तेमाल किया जाएगा, किस काम में लाया जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होती हैं, यानी कि वो कारें जो खुद ब खुद चलती हैं। सेल्फ होता है खुद, ठीक है, यानी जिसमें किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी ड्राइवर की, इंसान की ज़रूरत ना पड़े उसको चलाने में। एक्सपर्ट सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो बहुत ज़्यादा माहिरीन की, जिनकी माहिरीन की ज़रूरत हो उनको चलाने के लिए, वहाँ पे एआई का इस्तेमाल होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज जिस तरह आप देखें, जो अल्लाह की तरफ से पैदा करदा ज़ुबानें हैं उनको प्रोसेस करना, समझना, ठीक है। मशीन विजन, चैट बॉट्स, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल, ये ऑलमोस्ट सारे शोबों में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एटसेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इन्फ्लुएंस एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एआई ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस, असर डालेगी या असर में लेगी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे को, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ अरसे में। एंड विल आल्सो लीड टुवर्ड्स मोर इन्वेंशन। और एआई की मदद से फिर और इजादात होंगी, और ज़्यादा काम होंगे, और डेवलपमेंट होगी साइंस की फील्ड में, हमारी ज़िंदगियों में मज़ीद तरक्की रूनुमा होगी, ठीक है। यानी एआई इतना ओवरकम कर लेगी हर चीज़ को कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में ज़िंदगी के हर जो हैं पहलू हैं वो एआई से मुतासर होंगे, एआई के तहत चलने वाले होंगे। अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं जी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अ सेल्फ ड्राइविंग कार इज आल्सो नोन एज ऑटोनॉमस व्हीकल, ड्राइवरलेस कार्स और रोबोटिक कार। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के और नाम क्या है। ए वी ऑटोनॉमस व्हीकल,
ड्राइवरलेस कार भी कहते हैं, रोबोटिक कार, उसको इंसान नहीं चला रहा होता। ड्राइवरलेस से क्या बनाता, ड्राइवर होता ही नहीं, चलाने वाला है ही नहीं, कौन चला रहा है उसको, एआई चला रहा है, मशीन खुद इस काबिल है कि वो चल सके। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज ए वेराइटी अब देखना ये कि वो खुद कैसे चलेगी। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वेराइटी ऑफ सेंसर्स, अब ये बहुत सारे ऐसी अंदर सेंसर इस्तेमाल करेगी जिसके ज़रिए उसको पता है मैंने कहाँ, मैंने कैसे चलना है, डेस्टिनेशन क्या है, पहुंचना कहाँ पर है, कैसे हादसे से महफूज रहना है, ठीक है, यानी कि सेफली मैंने पहुंचना है किस जगह पर कार ने। अब उसमें है जी के सच है थर्मोग्राफिक कैमरास, ठीक है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा होता है। इसका रेडार, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसके जरिए उसको पता चल रही होती है लोकेशन का, एंड इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग। ये सारे काम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर छोटी छोटी, ये समझे मशीनरियाँ क्या कार्य होती हैं, ये उसको हेल्प कारी होती हैं क्या करने में, सेफली किस जगह पर पहुंचने में, टू ऑब्जर्व द सराउंडिंग। इन तमाम चीज़ों की मदद से ये अपने आसपास के माहौल को, ये जो कार होती है सेल्फ ड्राइविंग कार, ये क्या करती है, ये ऑब्जर्व करती है एंड आइडेंटिफाई, और ये देखती है एप्रोप्रिएट, मुनासिब नेविगेशन पास। नेविगेट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी जिस तरह आप देखें गाड़ी चला रहे हो, आपको रोड्स बदलनी पड़ती हैं, टर्न लेना पड़ता है, मोड़ काटना पड़ता है, कहीं ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक है तो रुकना पड़ता है। अब ये सारे काम जो एक इंसान ने करने थे, वो सारे काम एक मशीन कर रही है, लेकिन with the help of thermographic cameras, radar, GPS and other things, और उनको देख के ये सारा वो मतलब के रास्ते को नेविगेट कर रही है, चल रही है सड़क पर। दीज कार डू नॉट नीड अ ड्राइवर, ड्राइवरलेस कार्स हैं तो ऑब्वियसली दे वुड नेवर नीड अ ड्राइवर टू बी ड्रिवन, ये ड्राइवर की जरूरत नहीं है इनको, ये खुद ब खुद चलेंगी। An example of self-driving automobile is Google's Waymo experiment. It is almost totally autonomous. Google एक बहुत बड़ी कंपनी है जी, ठीक है। अब ऑब्वियसली उस कंपनी ने कोई ना कोई, जब बड़ी कंपनी है तो बड़े काम कर रही है, तो बड़ी कंपनी है ऑब्वियसली। अब उसकी एक एग्जांपल दी गई है कि ये भी एक उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है, एंड इट इज आल्सो टोटली ऑटोनॉमस, ये भी ड्राइवर के बगैर चलने की सलाहियत रखती है। द अदर इज 3D इमेजिंग, ये अदर एप्लीकेशन है जी एआई की। 3D इमेजिंग, 3D इमेजिंग इज अ टेक्निक फॉर गिविंग डेप्थ टू एन इमेज। एक इमेज तस्वीर होती है, ठीक है ना, जिस तरह अब आपको ये नजर आ रही है, ये तस्वीर है, ये सिंपल इमेज है, और ये 2D इमेज, ठीक है जी, इमेज तस्वीर। अब इसको डेप्थ, डेप्थ होती है गहराई देने के लिए। सिंपल इमेजेस आर क्रिएटेड इन अ 2D प्लेन। 2D, डी से मुराद डायमेंशन है, समझ, ठीक है जी। 3D थ्री डायमेंशनल, 2D टू डायमेंशनल। जो सादा तस्वीर हैं वो 2D प्लेन में बनाई जाती हैं, जिनमें दो चीज़ होती हैं, या उसकी लंबाई होती है, या नहीं बल्कि लंबाई और चौड़ाई होती है, हाइट एंड विड्थ, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई होती है ना। वेयर एज जबकि 3D इमेजिंग गिव्स द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ टू इमेजेस आल्सो। अब 3D क्या करती है, 3D में, 3D इमेज के अंदर हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी, और तीसरी चीज आ जाएगी डेप्थ, ठीक है। इट establishes an optical illusion of depth by capturing an item in 3 dimension। अच्छा, अब इसमें एक illusion, illusion का लफ्जी मतलब होता है फरेब, धोखा, यानी है, होती वो तस्वीर ही है, लेकिन वो आपको रियल लगती है, वो ऐसे होती है 3D तस्वीर कि वो आपको लगता है जैसे वाकई में वो एक चीज़ पड़ी हुई है, वो इमेज तस्वीर नहीं लगती, वो आपको वो चीज़ पड़ी नज़र आती है, ठीक है। इसमें एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जिसमें चूंकि 3 डायमेंशन में आइटम कैप्चर होता है, तो डेप्थ जब दी जाती है तो आपको आपको यूं लगता है जैसे आपको असल में उस चीज़ की तस्वीर नहीं देख रहे, वो चीज़ देख रहे। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड, अब ये 3D इमेजिंग कहाँ का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, 3D लेजर स्कैनिंग,
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, 3D मूवीज। देखिए सीटी, आपने नाम सुना होगा सिटी स्कैन। ठीक है, सिटी स्कैन कहते हैं ना, ये उसी स्कैन की बात हो रही है, सीटी। ठीक है, स्कैनिंग होती है। आप देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन का, MRI का भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये नामली हमने सुना है ब्रेन का, लेकिन ये जिस्म के किसी से के भी MRI हो सकती है। उसमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखा जाता है कि खुदा न खास्ता अंदर मसला क्या है। ठीक है, ब्रेन का MRI होता है, इसके अलावा चेस्ट का होता है, आर्म का हो सकता है, लेग का हो सकता है, जिस्म के किसी पार्ट का भी हो सकता है। ठीक है, 3D मूवीज़ हैं जिसमें आपको वो इमेजेस, सिर्फ वो इमेजेस नहीं लगते या वो वीडियो नहीं लगती, बल्कि वो रियल कैरेक्टर्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है जी, ये सी होगा। आ गया जी होलोग्राफिक इमेजिंग। A 3D hologram is a 3D projection of 3D recorded image that matches almost exactly with the original object। अब इस बात का मतलब समझें। जब आप 3D होलोग्राम की बात कर रहे हैं तो असल में वो होता इमेज ही है, तस्वीर होती है, लेकिन वो बनाई की 3D में होती है। और वो ऐसे होती है कि वो तस्वीर नहीं लगती, बल्कि वो असल चीज़ लगती है। ठीक है, दैट मैचेस एग्जैक्टली विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। वो असल ऑब्जेक्ट नजर आता है। यू डू नॉट नीड टू यूज 3D ग्लासेस टू सी द इमेज। अच्छा, आपको क्या करना पड़ता है? आपको 3D ग्लासेस यूज करने की जरूरत पेश नहीं आती, आप डायरेक्टली इस इमेज को देख सकते हैं। 3D holographic imaging is commonly used in meetings, exhibitions, education, military mapping, medical, art, product presentations, म्यूजियम्स एंड मैनी मोर। ये देखिए इसमें होता क्या है। आपने कभी किसी क्रीम का या कोई भी जो कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, उनका ऐड देखा होगा, इश्तार देखा होगा। अब उसमें होती तस्वीर है, लेकिन उसमें 3D होलोग्राफिक जो इमेजिंग की जाती है, इफेक्ट लगाए जाते हैं, वो ऐसे ही लगता है जैसे वाकई में वो चीज़ पड़ी हुई है, वो क्रीम की डिब्बी है, जार है, पैकेट है, लेकिन असल में वो होता नहीं। ठीक है, वो तस्वीर होती है, उसको इफेक्ट्स दिए जाते हैं, 3D इफेक्ट दिया जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, मीटिंग में, एग्जीबिशन, नुमाइशों में, तालीम के शोबे में, मिलिट्री मैपिंग, मेडिकल, तिब के शोबे में, यानी कि डॉक्टरी की फील्ड में, आर्ट, फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस, कोई चीज़ आपने अपनी जो आप सेल कर रहे दिखाना हो, म्यूजियम में, और बहुत सारी जगहों में। ठीक है, ये इनका क्या है, ये इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है जी, इसके बाद है जी वर्चुअल रियलिटी, VR, the use of computer technology to create a virtual environment। वर्चुअल का लफ्जी मतलब होता है ख्याली, यानी जो चीज़ असल में नहीं होती, बस वो ख्याल में होती है, एक खाका सा होता है ख्याल में, इमेजिनरी, सच नहीं होता। ठीक है, अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक ऐसे माहौल को क्रिएट करना दैट कैन बी व्यूड, जो आम आंख नहीं देख सकती। नेकेड आइज को आपकी आम आंख आंख नहीं देख सकेगी। आप उसको कैसे देखेंगे? थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स। आप उनको VR हेडसेट्स के थ्रू देखेंगे। उस चीज को कहते हैं, सारे सिनेरियो कहते हैं वर्चुअल रियलिटी या VR। ठीक है, इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। इसको कहते हैं जी, होता है ये कंप्यूटर की तरफ से बनाया गया होता है, लेकिन ये कॉपी होती है असली दुनिया की, लेकिन वो रियल वर्ल्ड नहीं होती, बस वो आपको दिखाया ऐसे जा रहा होता है कि आप समझते हैं कि वाकई में ये हो रहा है। वेयर पीपल का इंटरेक्ट इन अपेरेंटली रियल फिजिकल वे, जिसमें आप इसमें कैसे करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल, यानी कि हकीकी तौर पे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, द यूजर्स कैन इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर द वर्चुअल एनवायरनमेंट। आप उसको देख भी सकते हैं और मज़ीद उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को। रियलिटी, अच्छा जी, यूज़र्स ना सिर्फ उसको देख सकते हैं बल्कि एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। रियलिटी इज़ एक्सपीरियंस बाय द यूज़र थ्रू देयर सेंसेस। सेंसेस से मुराद ये है कि क्या वो आंखों से, ये हेडसेट्स बेसिकली चढ़ाए जाते हैं
आइज़ पर, ठीक है? कानों में आपको आवाज़ आएगी, आँखों से आप देखेंगे, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा होगा वो हकीकत में नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा जैसे वो आप हकीकत ही देख रहे हैं, ठीक है जी? द वर्चुअल रियलिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वीआर हेडसेट। ये आप लगाएँगे तो ही आपको नज़र आएगा वरना नहीं। इट इज़ ऑलमोस्ट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, इन द ऑटो इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड मोर। ये सब में देखा जाता है। एक इसकी सारी क्या है जी, एप्लीकेशन है कि कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। ये था जी आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।